हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। सीटेट ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप लोगों के मन में कई सारी बातें चल रही है और कई सारे प्रश्न हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के, या चैलेंज करने के मूड में आप आ रहे हैं कि सीटेट के आंसर की को हम चैलेंज करेंगे, या किसी एक क्वेश्चन का दो आंसर लेके आ रहा है सीटेट, या किसी आंसर के ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है, तो इन सारे कंफ्यूजन को, इन सारे प्रॉब्लम को हम आज दूर करने वाले हैं। और दोस्तों एक और समस्या है कि भाई आप लैंग्वेज को कैसे मैच करें। ठीक है, लैंग्वेज जो पेपर है, पेपर 4 किसे माने, पेपर 5 किस तरह से आप मैच करें, तो आज सारे प्रॉब्लम और सारे चीज़ों का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। थोड़ा धैर्य से 10 मिनट समय दे दीजिए, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि क्या मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, आप जो भी मार्क्स प्राप्त किए, चाहे कोई 100 लाया, कोई 120, कोई 115, कोई 89, कोई 95, कोई 85, तो क्या मार्क्स बढ़ेगा। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखेंगे कि 100% ये चांस है, और ये हम पूरा दावे के साथ कह रहे हैं कि 100% चांस है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है शिफ्ट के अनुसार से। अगर शिफ्ट आपका हार्ड रहा है, ठीक है, अगर दोस्तों आपका शिफ्ट हार्ड रहा है तो ये संभावना है कि उसमें 3 से 4 नंबर की वृद्धि हो सकती है, 3 से 4 नंबर की। लेकिन अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट था, दोस्तों कोई भी शिफ्ट सीटेट का जो है आसान नहीं था, मॉडरेट था, यानी आसान और डिफिकल्ट मिक्स था, किसी किसी में डिफिकल्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपका मॉडरेट है तो ये आप मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर की वृद्धि आपकी हो सकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति का 89 आ रहा है, 79 आ रहा है, 81 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो अब घबराने काम नहीं है, आप दोस्तों उसमें पास कर जाएंगे। अभी से आप चिंता करने काम नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, चैलेंज करना चाहिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आपके मन में आ रहा होगा कि चैलेंज करना चाहिए। तो देख लीजिए कि सिनेरियो चैलेंज करने का क्या होता है, फिर आप डिसाइड करिए कि चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का दोस्तों प्राइस कितना है, 1000 रुपया। जरा आप सोच के देखिए कि एक क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आपको उसके लिए कितना खर्च करना पड़ सकता है, 1000। चलिए, एक नंबर तो बहुत कीमती होता भी है, तो पैसे से बड़ा क्या दोस्तों क्वेश्चन है, ये तो बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर यह है कि आयोग, जो सीटेट आयोग आपका जो CBSE है, वो दोस्तों क्या करती है कि जल्दी उत्तर गलत है ये मानती ही नहीं है। ठीक है, ये टोटली उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो मानती है कि नहीं, वो बिल्कुल उसके ऊपर है। और अगर यदि आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया और आपका चैलेंज अगर फॉल्स निकल गया, अगर गलत निकल गया, तो समझ जाइए कि आपका ये 1000 रुपया आपके हाथ से गया और 1 नंबर भी गया। ठीक है, तो अगर आपको 5 क्वेश्चन चैलेंज करने हैं तो आपको 5000 रुपया चाहिए। तो सोच करके आप चैलेंज करिएगा, ठीक है, क्योंकि अधिक घबराना नहीं है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाली है, ये बात आप अपने मन में आप बैठा लीजिए। अगला कहता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर दिए गए हैं। ये भी कोई लोग क्वारी है कि सर एक क्वेश्चन के 2 आंसर दिए गए हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर दिया गया है 3 और 2, ये दोनों आंसर दिया गया है। तो हो सकता है कि आप 3 लगाए हो और कोई व्यक्ति 2 लगाया हो, तो आपको भी 1 नंबर मिलेगा और उस व्यक्ति को भी 1 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए अधिक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए आपको नंबर बढ़ेगा आपका। ऑप्शन 9 क्या है। अब देखिए, बहुत ऐसे सवाल थे, बहुत ऐसे शिफ्ट में क्या किया गया है कि ऑप्शन 9 आंसर मार दिया गया है। जैसे CDP का कोई क्वेश्चन मान लेते हैं कि CDP का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोल दिया है 9। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो 9 था ही नहीं, 4 तक ही था, तो ये 9 कहाँ से आ गया। इसका मतलब यह है कि सीटेट ने, यानी आयोग ने क्या किया है, CBSE ने क्या किया कि उस क्वेश्चन के गलत होने की संभावना की पुष्टि कर दी कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। जो भी लोग के पास ये क्वेश्चन गया है, जो भी उस शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, उस क्वेश्चन के बदले आपका 1 नंबर और बढ़ेगा। तो है ना खुशी की बात, घबराने की बात नहीं है, खुशी की बात है। अब देखिए, जनरल में जो 87 नंबर ला रहे हैं, 88 ला रहे हैं, 89, यानी 87 से 89 तक अगर नंबर ला रहे हैं तो क्या बढ़ने का चांस है और क्या आप पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, इसके लिए आप परेशान नहीं हुए, आप पास हो जाएंगे। OBC SC ST जिसका कि पासिंग मार्क्स दोस्तों कितना होता है, 82 होता है, 82 होता है, और जनरल दोस्तों कितना होता है, 90 होता है। तो OBC SC ST अगर कोई 79, 80, 81 अगर इस तरह का मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। अब रहा बात की
हम जो है पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैच करें, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैच करें। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का, किसी भी शिफ्ट में दिए होंगे, तो आप कुल कितने पेपर का एग्जाम दिए बताइए? कुल पेपर 5 दिए होंगे। अब इसी में से आप लैंग्वेज 1 रखे होंगे और लैंग्वेज 2 रखे होंगे, यही किए होंगे। तो देखिए अब आयोग यानी सीटेट ने किस प्रकार से सेट किया है आंसर की, जरा वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए पहला है सीडीपी यानी पेपर 1, इसको आप P1 मान सकते हैं। अगला था मैथ, आपको याद होगा एग्जाम दिए हैं, तो अगला है मैथ, वो होगा P2। फिर है दोस्तों ईवीएस, तो वो दोस्तों होगा P3। अब यहीं से समझना है, अगर मान लीजिए आप में से कोई हिंदी को पेपर फर्स्ट लिए होंगे, अगर हिंदी को पेपर फर्स्ट लिए होंगे तो आपका दोस्तों हिंदी जो है वो क्या हो जाएगा? P4 होगा, यानी पेपर 4 हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश लिए हैं पेपर 2, इंग्लिश लिए हैं पेपर 2 या संस्कृत लिए हैं पेपर 2, अगर जो इंग्लिश लिया होगा पेपर 2 उसका पेपर P5 होगा इंग्लिश, ठीक है। और कोई संस्कृत लिया होगा पेपर 2 तो उसका P5 होगा संस्कृत। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे मान लेते हैं किसी का एग्जाम हुआ 12 जनवरी को, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगी। अगर 12 जनवरी किसी का एग्जाम हुआ है तो वो सीडीपी मैथ ईवीएस पर चेक कर ले और अपना निकाले, वो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड, और वहां चेक करे कि लैंग्वेज 1 हम क्या लिए हैं। तो लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लिए हैं तो 12 जनवरी के ही आंसर की में देखिए P4 हिंदी कहाँ लिखा है, P4 हिंदी कहाँ लिखा है, वहां से 30 क्वेश्चन आप लगातार चेक कर लीजिए, वही आपका पेपर है। बात समझ में आ रहा है? और आप रखे हैं मान लीजिए इंग्लिश पेपर 2, तो आप उसी डेट में 12 जनवरी के ही डेट में पेपर 5 जा करके इंग्लिश का चेक कर लीजिए। इंग्लिश लिखा होगा, सामने होगा P5 लिखा हुआ, या पहले P5 लिखा होगा फिर सामने लिखा होगा इंग्लिश, ठीक है। और उसके जाके 30 क्वेश्चन चेक कर लिए तो 30 60 60 और 90 150 हो गया। अब आप अपना फाइनल स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके मन में आ चुका है, आप एकदम किसी भी कंफ्यूजन से दूर हो चुके हैं। तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिए कि और कोई कंफ्यूजन है तो उसको लेकर के मैं वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं आप प्रयास कीजिए कि जो है अधिक हड़बड़ाने का नहीं है, क्योंकि अभी जो है बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी जारी होने वाली है। इस पर भी हम एक वीडियो बहुत जल्द बना के देंगे, शाम तक हो या सुबह तक हो, एक वीडियो बना के देंगे कि भाई रिजल्ट कब तक संभावित है, वो भी ऑथेंटिक एकदम सोर्स के तहत। अब दोस्तों अगर आप लोग में से कोई भी विद्यार्थी हमसे जुड़ करके ऑनलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे जो एप्लीकेशन है सिद्धार्थ एजुकेशन एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड करने का स्टेप आपको सब दिया गया है और आप जुड़े रहिए। अभी उसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, कोर्सेस लॉन्च होगी, ताकि आपको बहुत ही कम और एफोर्डेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिल सके। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जितने भी लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा है सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय हिंद।